ये अद्भुत प्रेम कहानी सिक्किम के चुंगथांग शहर की है, जो वहाँ पे कार्यरत एक जूनियर इंजीनियर और एक लेडी लेबर के बीच हुई। आत्मा प्रेम का माँ, सिक्किम की प्रेम कहानी। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि सरिता की माँ देवसे पर्व के बारे में मुकेश को बताती है और फिर मुकेश सरिता से उस गाने के बारे में पूछता है। अब आगे सरिता कहती है, मुझे तो नहीं आता। हाँ, पर माँ को आता है। आप माँ से पूछिए ना। अरे क्या बोल रही है? कौन सा गाना? हाँ सरिता, मुझे कोई गाना वाना नहीं आता। अरे माँ, भैलो नहीं आयो आंगन। माँ जी प्लीज़ सुनाइए ना। चलो ठीक है बेटा, सुनाती हूँ। भैलेनी आयूं आगाना, बड़ा गी कुड़ाई राखाना, आसी कुदीना गाइती हारो भैलो, हरियो गो भैली लिप्योगे, लक्ष्मी पूजा करोगे, आसी कुदीना गाइती हारो भैलो। बस इतना ही, मुझे पूरा गाना याद नहीं बेटा। अरे नहीं नहीं माँ जी, आपने बहुत अच्छा गाया। अच्छा, एक बात और पूछनी थी। अलमीरा में जो ये बर्तन सजे हुए रखे हैं वो किस काम में आते हैं? अच्छा, तो वो सब पूजा में चाहिए होते हैं बेटा। आप सिक्किम में किसी भी घर में जाओगे, आपको ये बर्तन दिखने को मिलेगा। अच्छा, ये तो वाकई आपने बहुत अच्छे से सजा कर रखा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी शोरूम में रखे हैं। अच्छा माँ जी, अब टाइम बहुत हो रहा है, मुझे निकलना चाहिए। अरे बेटा, तुमने पूरी चाय तो पी ही नहीं, आधी चाय तो वैसे ही ठंडी हो गई मेरी बात सुनते सुनते। और फिर मुकेश वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही आना जाना चलता रहता है और करीब 4-5 महीने बाद एक दिन साइट पर काम ही चल रहा था और करीब शाम के 4 बज रहे थे। उसी समय ड्राइवर का फोन आता है। हेलो। हेलो, अरे साहब जी। हाँ मुर्गन, बोलो। ना बहुत ही मेरा गाड़ी में पता नहीं जाती क्या हो गया, अचानक बंद हो गया, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। ओके। आने के गाड़ी फंसा हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा साहब जी। जैसे ही चीज़ होगा तो मैं ठीक है फोन ठीक है, करूँगा। अगर ज़्यादा देर होगी तो मैं डेट में ही रुक जाऊंगा। ओके साहब जी, जय हिंद। जय हिंद। डेट यानी एक छोटी सी इकाई जैसी होती है जो रोड का मेंटेनेंस देखती है। वहाँ सड़क से संबंधित काम का सामान वगैरह वही रहता है। वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। ये एक सड़क निर्माण इकाई जिसे आरसीसी कहते हैं, ये आरसीसी के अंडर में होता है और ज़्यादातर स्टाफ आरसीसी में ही रहते हैं। शाम के करीब 5 बज रहे थे। मुकेश ने सरिता को बुलाया। सरिता, आसपास कोई सब्जी मार्केट है क्या? है ना सब्जी, क्यों? पर कहाँ? क्या तुम चल सकती हो मेरे साथ? क्यों नहीं सब, पर आप सब्जी क्यों खरीदना चाहते? नहीं, बस ऐसे ही, मुझे एक्चुअली यहाँ की मार्केट देखनी थी। ठीक है सर, पहले मैं घर जाती हूँ, फिर तैयार होके आती हूँ। आप कहाँ रुकोगे? ऐसा करो, तुम शिव मंदिर के पास आ जाना, मैं वहीं वेट करूंगा तुम्हारा। और हाँ, अच्छा सरिता, तुम एक काम करो, जाते हुए सभी लोगों को बोल दो कि अब छुट्टी करें। ठीक है सर। और फिर सरिता जीन्स और नीले रंग का स्वेटर पहनकर आती है। मुकेश को देखकर ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सरिता ही है। सरिता को वहाँ के सभी शॉर्टकट रास्ते भी मालूम थे, क्योंकि वो बचपन से ही यही पली बड़ी थी।
गांव के गली गली सरिता मुकेश को वाकिफ़ करा रही थी। ये पहचान करवा रही थी कि ये स्कूल है जहाँ वो पढ़ाई करती थी, वहाँ एक मैदान है और वो दूर एक और शिव मंदिर है, बहुत ही अलग और अद्भुत है। यदि कोई श्रद्धा और सच्चे दिल से वहाँ जो भी मांगता है वो पूरा हो जाता है। पर वहाँ जाने के लिए थोड़ा चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। ये तो बहुत ऊंचाई पर है, और वैसे भी तुम्हारा सारा इलाका ही चढ़ाई वाला है यार। ये सरिता के साथ साथ ही चल रहा था और बीच बीच में तिरछी नज़र से सरिता को देख भी रहा था और मन ही मन कह रहा था, आज तो सरिता लग ही नहीं रही है कि वो क्लेवर है, एकदम हीरोइन की तरह। सरिता थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेती थी। 7वीं कक्षा तक क्रिश्चियन स्कूल में ही पढ़ाई की थी, पर घर की गरीबी के कारण वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। उनके पिताजी बहुत ही कम उम्र में गुजर गए थे। माँ की तबीयत ज़्यादातर खराब ही रहती थी, परिवार चलाना मुश्किल हो गया था और इसी कारण से सरिता को मजबूरन पढ़ाई छोड़नी पड़ी और घर चलाने के लिए सरिता को लेवरी के काम में लगना पड़ा। बाजार अब थोड़ी दूर पर था। सरिता अचानक बोल उठी, साहब आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, डर लग रहे क्या? अरे नहीं तो, और वैसे भी जब तुम साथ हो तो डर कैसा। अच्छा, वो देखिए मेरा स्कूल, मैं इसी स्कूल में पढ़ाई करती थी। अरे सरिता, ये तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तुमने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करी है? हाँ साहब, मुझे स्कूल जाने में और पढ़ाई करने में बहुत अच्छा लगता था। 7 क्लास तक मैं इसी स्कूल में पढ़ाई करती थी और मुझे अच्छे नंबर भी आते थे, लेकिन मुकेश को ये पता चल गया था कि सरिता मायूस हो गई है। मुकेश कहता है, कोई बात नहीं सरिता, और वैसे भी इंसान को परिस्थितियों के अनुसार ही चलना पड़ता है। लो साहब, वो दिखाई दे रहा है सब्जी बाजार, बस आ ही गया। बाजार आते ही एक औरत सरिता से, सरिता बहुत दिन के बाद, यह कौन है तुम्हारा रिश्तेदार? नहीं दीदी, रिश्तेदार समझो, बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारा नए सर है, बहुत अच्छे हैं। सरिता, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अरे भैया, ये बैगन क्या भाव? बैगन 40 रुपये जी, आलू 30 रुपये किलो, और ये भिंडी भी दे रहे 15 रुपये पावा। ठीक है भैया, 2 किलो आलू और 2 किलो प्याज कर दो, और 1 किलो बैगन भी कर दो। साहब, उस दिन का बैगन का भत्ता अच्छा लगा था क्या? हाँ हाँ, क्यों? नहीं, बस ऐसे पूछ रही थी, आपको और कुछ लेना है क्या सर? क्योंकि 5:30 होने वाला है। अच्छा सरिता, चिकन की दुकान कहाँ है क्या इधर? हाँ है सर, इधर से चलिए। अच्छा सर, एक बात पूछनी थी आपसे, आप मना तो नहीं करोगे? हाँ पूछो। पहले आप प्रॉमिस कीजिए, आप मना तो नहीं करेंगे ना? मुकेश अब मन ही मन सोचने लगा कि सरिता अब क्या पूछेगी। मैं आज आपको अपने पैसे से मोमोज खिलाऊंगी, ये यहाँ का फेमस है, आप खाएंगे ना उंगली चाटते रह जाएंगे। हाँ वो तो ठीक है, पर पैसे तुम क्यों दोगी? नहीं बस प्लीज़, आज मैं ही दूंगी। साफ आपने यहाँ का मोमोज खाया है? हाँ नाम तो सुना है, पर कभी खाया नहीं है सरिता। आज आप खाकर देखिए, अगर अच्छा लगता है तो आपको मैं घर में बना के खिलाऊंगी। हाँ मोमोज तो खाएंगे, पर पहले चिकन ले लेते हैं, क्यों? फिर मुकेश चिकन दुकान पर जाते हैं और वहाँ से चिकन लेके मोमोज के दुकान पर पहुँचते हैं। रामू भैया, अच्छा से 2 प्लेट मोमो बना के दीजिए। ये हमारे नए साहब है, इन्होंने मोमोज कभी खाया नहीं। यार सरिता, मोमोज तो वाकई बहुत टेस्टी हैं, और उससे ज़्यादा तो उसकी चटनी बहुत अच्छी है। और फिर वो लोग वहाँ से घर के लिए रवाना होते हैं।
तब करीब शाम के 7 बज रहे होते हैं और बातों बातों में सरिता को याद आता है, अरे साहब को तो ध्यान ही नहीं होगा कि गाड़ी आकर इंतज़ार कर रही होगी। सरिता कहती है, अरे साहब जल्दी जल्दी चलिए, ड्राइवर आके इंतज़ार कर रहा होगा। मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा एक बात बताओ, अगर गाड़ी चली भी गई तो क्या तुम्हारे घर नहीं रुक सकता? क्या सिर्फ मुसीबत पड़ने पे ही रखोगे क्या अपने घर पे मुझे? अरे साहब शर्मिंदा मत कीजिए, ऐसे कोई बात नहीं। पर साहब आप बहुत अच्छे हैं। आज क्या हमारे घर पे रुकेंगे? और ड्राइवर को क्या कहेंगे? और आप ये सब्जी चिकन वगैरह किसको अरे यार, देंगे? इतने सवाल अगर एक साथ पूछोगी तो मैं जवाब कैसे दे पाऊंगा? और माँ भी ऐसे ही कहती है, मैं एक साथ बहुत सारे सवाल पूछती हूँ। सब जल्दी चलिए, अंधेरा हो गया है, माँ भी चिंता कर रही होगी। हाँ हाँ ठीक है चलो। और इतने में ही एक छोटा सा लड़का पास से गुजर रहा था। उसने सरिता से कहा, दीदी कहाँ पढ़ाउनु भएको यति राति? बजर बुरा को। अरे कौन है ये लड़का और ये बोल क्या रहा था? अरे सरिता थोड़ा धीमे चलो ना। अच्छा वो लड़का हमारा चाचा का लड़का है। वो ट्यूशन जा रहा था और मुझे पूछ रहा था, दीदी इतना रात को कहाँ से आ रही हो? अच्छा। और आगे के एपिसोड में आपको पता लगेगा कि आखिर किताब का नाम आत्मा प्रेम का मार्ग क्यों है। तो सुनते रहिए। वाकई में कोई आत्मा है। पीवी